नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आने वाले 5 वर्षों की भविष्यवाणी के बारे में। अगर आप वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक चंद्र राशि के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 से 2030 तक का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। वर्ष 2026 की शुरुआत में गुरुदेव आपके अष्टम भाव यानी मिथुन राशि में होंगे। ये रहस्य, परिवर्तन और गहन अध्ययन का भाव है। इस समय आप जीवन के रहस्यों को समझने लगेंगे। आध्यात्मिकता, ज्योतिष, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ेगी। विरासत या साझेदारी के धन से लाभ हो सकता है। जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं, इन्हें सकारात्मक तरीके से स्वीकार करें। 2 जून 2026 को जब गुरुदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो ये बहुत शुभ होगा। कर्क में गुरु उच्च के होते हैं और ये आपके नवम भाव में गोचर करेंगे। नवम भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव है। दोस्तों, ये आपके भाग्य के दरवाजे खोलेगा। जो काम अटके थे वे आसानी से होने लगेंगे। उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। विदेश यात्रा या विदेश में पढ़ाई की संभावना बनेगी। आध्यात्मिक गुरु मिल सकते हैं। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पिता का आशीर्वाद मिलेगा। कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी। अगर कोई मुकदमा चल रहा है तो आपके पक्ष में जा सकता है। अक्टूबर-नवंबर 2026 में गुरु सिंह राशि में आ जाएंगे, जो आपका दशम भाव है। करियर में बड़ी प्रगति होगी। पदोन्नति मिल सकती है। शनिदेव पूरे 2026 में मीन राशि में रहेंगे, जो आपका 5वां भाव है। ये प्रेम, संतान और शिक्षा का भाव है। प्रेम संबंधों में गंभीरता आएगी। संतान के मामले में धैर्य रखें। शिक्षा में मेहनत करनी होगी, लेकिन परिणाम अच्छे आएंगे। सट्टे और जोखिम से बचें। राहु 2026 की शुरुआत में कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में होंगे। फिर 5 दिसंबर को राहु मकर में और केतु कर्क में आ जाएंगे। राहु तीसरे भाव में साहस देगा। केतु नवम भाव में भाग्य को प्रभावित करेगा। आध्यात्मिक विकास होगा। दोस्तों, 2027 में गुरुदेव मुख्य रूप से सिंह राशि में रहेंगे, जो आपका दशम भाव है। ये करियर और प्रतिष्ठा का भाव है। ये आपके करियर के लिए सुनहरा समय होगा। आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी। पदोन्नति के अवसर आएंगे। नौकरी में बड़ा ब्रेक मिल सकता है। व्यवसाय में विस्तार होगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत बढ़ेगी। लोग आपका सम्मान करेंगे। आप अपने क्षेत्र में एक जाना माना नाम बन सकते हैं। 3 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपका 6ठा भाव है। ये शत्रु, रोग और सेवा का भाव है। दोस्तों, ये आपके लिए बहुत शुभ है। शनि 6ठे भाव में शत्रुओं का नाश करते हैं। आपके दुश्मन हार जाएंगे। प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे। अगर कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो आपकी जीत होगी। नौकरी में बहुत स्थिरता आएगी। आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। सेवा क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान मिलेगा। अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं तो इलाज मिलेगा। ऋण चुकाने में सफलता मिलेगी। शनि 2030 तक 6ठे भाव में रहेंगे, इसलिए ये लंबे समय तक लाभदायक रहेगा। राहु केतु तीसरे और नवम भाव में रहेंगे। साहस बना रहेगा। भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। दोस्तों, 2028 में गुरुदेव कन्या राशि में आ जाएंगे, जो आपकी एकादश भाव है। ये लाभ, आय और बड़े लक्ष्यों का भाव है। इस समय आपकी आय में बहुत वृद्धि होगी। कई स्रोतों से धन आएगा। जो सपने आपने देखे थे वे पूरे होने लगेंगे। बड़े लक्ष्य प्राप्त होंगे। आपका सामाजिक नेटवर्क बहुत मजबूत होगा। प्रभावशाली लोगों से मिलना होगा। बड़े संगठनों या समूहों से जुड़ाव बनेगा। बड़े भाई बहन या बड़े दोस्तों का साथ मिलेगा, उनसे लाभ होगा। निवेश करने का ये अच्छा समय है, लेकिन सोच समझकर निवेश करें। वित्तीय योजना बनाएं, बचत करें, भविष्य के लिए तैयारी करें। ये समय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। शनिदेव अभी भी आपके 6ठे भाव में होंगे। शत्रुओं पर विजय बनी रहेगी। नौकरी में स्थिरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मेहनत का फल मिलता रहेगा। 2028 के मध्य में राहु धनु में और केतु मिथुन में आ जाएंगे। राहु दूसरे भाव में धन में उतार चढ़ाव ला सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। केतु अष्टम भाव में आध्यात्मिक गहराई देगा। रहस्यमय अनुभव हो सकते हैं। दोस्तों, 2029 में गुरुदेव तुला राशि में आएंगे, जो आपका 12वां भाव है। 12वां भाव खर्च, विदेश और मोक्ष का भाव है। इस समय खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए अपने बजट पर विशेष ध्यान दें। अनावश्यक खर्चों से बचें, लेकिन ये खर्चे शुभ कार्यों में हो सकते हैं। तीर्थ यात्रा, दान पुण्य या परिवार के शुभ कार्यों में खर्च हो सकता है। विदेश यात्रा के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश में नौकरी या बसने की संभावना बन सकती है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल है।
आध्यात्मिकता में आपकी रुचि बहुत बढ़ेगी। ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना करने का मन होगा। मंदिर, आश्रम या धार्मिक स्थानों पर जाना अच्छा लगेगा। दान पुण्य करने का मन होगा। गरीबों की मदद करें। ये आत्मचिंतन का समय है। अपने आंतरिक स्व को समझें। एकांत में समय बिताना अच्छा लगेगा। नींद अच्छी आएगी। मानसिक शांति मिलेगी। ये समय आपको आंतरिक शक्ति देगा। शनिदेव अभी भी आपके छठे भाव में होंगे। शत्रुओं पर विजय बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नौकरी स्थिर रहेगी। दोस्तों, 2030 में गुरुदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपका पहला भाव में। ये बहुत ही शुभ और शक्तिशाली स्थिति है। जब गुरु पहले भाव में होते हैं तो जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। आपका व्यक्तित्व बहुत निखरेगा। आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा। चेहरे पर तेज और आभा आएगी। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी उपस्थिति ही प्रभावशाली होगी। ये समय कोई नया काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। नया व्यवसाय, नया कोर्स, नई पहचान बनाने का समय है। आपकी बातों में बहुत वजन होगा। नेतृत्व क्षमता बहुत बढ़ेगी। लोग आपकी सलाह लेंगे, आपका सम्मान करेंगे। ये आपके जीवन का सुनहरा वर्ष होगा। हर क्षेत्र में प्रगति होगी। करियर, धन, संबंध, स्वास्थ्य सभी में सुधार होगा। खुशियां आएंगी। जीवन में नई ऊर्जा आएगी। आप खुद को नया महसूस करेंगे। ये नवजीवन का समय है। शनिदेव अभी भी छठे भाव में होंगे, लेकिन ये उनके इस गोचर का अंतिम चरण होगा। पिछले 3 सालों में आपने शत्रुओं, बीमारियों और बाधाओं पर विजय प्राप्त की होगी। अब आप एक मजबूत और परिपक्व व्यक्ति बन चुके होंगे। 2030 के अंत या 2031 में शनिदेव 7वें भाव में आएंगे। तब संबंधों में नई चुनौतियां आएंगी, लेकिन वो भविष्य की बात है। राहु केतु दूसरे और अष्टम भाव में रहेंगे। वित्त में सावधानी बरतें। परिवार को समय दें। आध्यात्मिक साधना जारी रखें। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनें। केले का दान करें। ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। गुरुजनों का सम्मान करें। शिक्षा में दान करें। शनिवार को तेल दान करें। काले तिल और काले कपड़े दान करें। ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का रोज जाप करें। हनुमान जी की आराधना करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। राहु काल में मंत्र जाप न करें। नाग पूजा करें, खासकर नाग पंचमी पर। कुत्तों को भोजन कराएं। सफेद चंदन और दूध का दान करें। ओम राम राहवे नमः और ओम केतवे नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि के प्यारे साथियों, ये था आपका 5 साल का राशिफल। 2026 से 2030 तक का समय आपके लिए बहुत ही शक्तिशाली और जीवन बदलने वाला होने वाला है। याद रखें, ज्योतिष गाइडेंस देता है, लेकिन आपका कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच रखें, मेहनत करें, धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। वृश्चिक राशि वाले बहुत दृढ़ निश्चयी और शक्तिशाली होते हैं। अपनी इस शक्ति का सही उपयोग करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें, खासकर जो वृश्चिक राशि के हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। घंटी का बटन भी दबा दें। अपने सवाल कमेंट में लिखें, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।